नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी बातें हुई थी। भारत जोड़ने की बात हो रही थी, मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी, मोहब्बत बांटने की बात हो रही थी। बहुत सारी बातें हुई, हमने देखी सुनी भी है। लेकिन आज जो वास्तविकता है वो कुछ अलग सामने आ रही है। क्यों ऐसा मैं बता रही हूँ? क्योंकि जो एक दो दिन में जो भी हुआ है और एक दो लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ दी है, तो ये बताता है कि जो लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे थे वो लोग अपने ही पार्टी को बांध कर नहीं रख पा रहे हैं या जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज, अबाउट द लीडरशिप। जब लीडरशिप की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आपके साथ जो मेंबर्स काम करते हैं उनके अंदर का भी स्किल्स आपको ढूंढना पड़ता है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, उनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। और जब हम ये बात करते हैं कि अगर एग्जाम्पल देना चाहे या एग्जाम्पल लेना चाहे लीडरशिप के बारे में, तो रामायण से ले सकते हैं, भगवान रामचंद्र जी का। भगवान रामचंद्र जी से लीडरशिप हम सीख सकते हैं और सीखते हैं कि कैसे उन्होंने सबके सामने एक मिशन रखा, विजन रखा। फिर जो वानर सेना उनके साथ जुड़ी थी, उनके अंदर जो वानर थे उनको भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उनके स्किल्स को पहचाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नल और नील का, जो सेतु बांधने का काम कर रहे थे। फिर अंगद को भगवान रामचंद्र जी ने लास्ट मोमेंट पे लंका भेजा रावण के साथ संवाद करने के लिए, समझाने के लिए। तो ये होता है लीडरशिप, कि अपने साथ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना, उनको काम देना और उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करना। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा कि प्रभु रामचंद्र की भी बात हुई कि जय सिया राम बोलना चाहिए, लेकिन क्या सीखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाए जिन्होंने अभी फ़िलहाल एक दो दिन में कांग्रेस छोड़ी है। अब जिन लोगों ने कांग्रेस अभी छोड़ी है उसमें सबसे पहला नाम आता है फॉर्मर कांग्रेस लीडर एन किरण कुमार रेड्डी जी। फिर उसके बाद है कांग्रेस परिवार से या जो गांधी परिवार है उनसे सबसे करीबी, सबसे वफादार लीडर A.K. एंटनी, उनके पुत्र अनिल एंटनी, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों, उसके रीजंस क्या है वो अभी बता रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। Congress party now is not the Congress party which I knew when I was growing up. It is not the Congress party which existed even 5 years back. Now the party has lost all interest to work for national interest, public interest. The party now has started prioritizing the interest of 2 or 3 individuals rather than public and national interest, and that is not a scenario I was very comfortable with. So I think I made the right decision. I quit. अनिल एंटनी जो है उन्होंने क्लियर कट बोला था जब बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी कि इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्री आना जिसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और फिर उसके ऊपर इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना, मतलब ये हमारे ऊपर एक अटैक है, हमारे सार्वभौमत्व के ऊपर अटैक है। इस तरह का एक ट्विटर उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद काफ़ी बवाल मचा था कांग्रेस में। तो वो दिखाता है कि अनिल एंटनी क्या सोचते हैं, उनका क्या क्लियर कट विजन है, और उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। फिर दूसरा नाम जो है वो है श्री CR केशवन। ये
ग्रैंडसन है हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, इनके वो ग्रैंडसन हैं। इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और क्यों छोड़ी है इसके रीजंस भी उन्होंने बताए हैं। तो उनकी भी बात सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या रीज़न है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। The attitude and approach, let alone being constructive, has hardly even been concrete, cogent, coherent, or even consistent. Senior working committee member of the party says Draupadi Murmu ji represents an evil philosophy. It's not correct. Senior leader in the Congress party says, where is the proof of the surgical strike? Give me proof. It's very, very hurting. I can say with all responsibility, I've been a member of the Congress party till the morning for the last 22 years, and I can say that I fairly understand the trajectory of the attitude and approach of the Congress party over the years. Any effective political party, especially an opposition party, needs to have a very well-defined narrative and message for the people. तो हमने देखा कि किस तरह से ये 2-3 लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने रीजंस बताए हैं कि किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए और कितना नुकसानकारक होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि क्या कैसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ ये सोचकर नहीं चल सकती कि हमारे यहाँ सिर्फ 1-2 मेंबर्स ही इम्पॉर्टेंट है। सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं और तभी जाके वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो आज की बात इतनी ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल बटन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले से पता चले। धन्यवाद।